गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत अध्याय 8। हम 7 अध्याय तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8 लघु व्यवसाय आई मीन स्मॉल बिजनेस है क्या। ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत हम समझ सकेंगे कि लघु उद्योग आई मीन छोटे संस्था, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण भारत में लघु उद्योगों का महत्व, भारत में लघु उद्योगों की कठिनाइयाँ, सरकारी सहायता व विशेष योजना, ग्रामीण व पिछड़े उद्योगों हेतु क्या करेंगे हम, ये हमारा पाठ्यक्रम रहेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्मॉल बिजनेस आई मीन लघु व्यवसाय होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन आई मीन लघु व्यवसाय का प्रस्तावना। तो लघु उद्योग का अर्थ समय समय पे क्या होते रहता है, बदलते रहता है। वो कैसे बदलता है, तो देखिए राजकोषीय आयोग के अनुसार लघु उद्योग वह उद्योग है जो मुख्यतः 10 से 15 श्रमिकों की सहायता से चलाए जाते हैं। किसी सहायता से, 10 से 15 श्रमिक कर्मचारियों की सहायता से चलाए जाते हैं। ठीक है, इवन इसके इकाफे के उद्योग एवं व्यापार के कार्यकारी दल के अनुसार एक लघु उद्योग वह है जो मुख्य रूप से किराए के श्रम द्वारा चलाया जाता है। किसके द्वारा, किराए के श्रम के द्वारा चलाया जाता है तथा सामान्यतः प्रत्येक इकाई जिसमें किसी प्रकार का यांत्रिक शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात वर्तमान में लघु उद्योगों की परिभाषा में श्रमिकों की संख्या को महत्व न देकर विनियोजित पूंजी को महत्व दिया गया है। और नवीन विचारधारा के अनुसार लघु उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में किराया गया विनियोग 1 करोड़ रुपये से अधिक ना हो। किसका अधिक ना हो, जो किराया हो 1 करोड़ रुपये से अधिक ना हो। ठीक है, अब देखिए इसी में है MSMED अधिनियम आई मीन 2006। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग का अर्थ एवं नया नवीनीकरण। तो हुआ क्या है, तो देखिए इसका नाम तथा नवीनीकरण, इसका उपक्रम क्या है, तो निर्माणी उपक्रम और दूसरा होता है इसका सेवा उपक्रम। ठीक है, अब देखिए निर्माणी उपक्रम के अंतर्गत आपका क्या क्या आ गया, संयंत्र तथा मशीनों में निवेश के ऊपर की सीमा और क्या बोलते हैं उपक्रम में निवेश के ऊपर की सीमा। तो देखिए निर्माणी उपक्रम के अंतर्गत आपका 25 लाख माइक्रो से लेकर 10 लाख तक। ठीक है, और 5 करोड़ लघु उद्योग के लिए 2 करोड़ और 10 करोड़ से मध्यम वर्ग में 5 करोड़। ठीक है, अब चलिए यही समझ लिए हम। अब इसी में हम समझते हैं लघु उद्योग का अर्थ एवं परिभाषा। तो होता क्या है, तो देखिए लघु उद्योग अधिनियम 1951 के द्वारा कोई उपक्रम जो शक्ति का प्रयोग करते हुए 50 व्यक्ति तथा और शक्ति का प्रयोग नहीं करते हुए 100 से अधिक की नियुक्ति नहीं करता है, उसकी पूंजी संपत्तियां 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होती, वो क्या कहलाता है, आपका लघु व्यवसाय कहलाता है। एक प्रकार से इसमें और लगा सकते हैं लघु उद्योग ऐसे उद्योग जिसमें शामिल है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी लगाई जाती है। छोटे उद्योग शामिल नहीं होते और साथ ही साथ कुटीर उद्योग भी कहलाते हैं। तो आइए वो आप समझ गए होंगे कि उद्योग अधिनियम के अनुसार, कौन से उद्योग अधिनियम 1951 के अनुसार, जिसमें 50 व्यक्ति और शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका लघु व्यवसाय। ये हमने समझ लिया लघु उद्योगों का अर्थ। अब हम समझते हैं लघु उद्योगों का महत्व। तो देखिए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लघु उद्योगों के तो अनेक महत्व हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं रोजगार। तो रोजगार होता क्या है, तो लघु उद्योग श्रम प्रधान होते हैं। इनमें थोड़ी पूंजी के विनियोजन से रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं, ये उनका पहला महत्व हो गया। दूसरा होता है पूंजी के उपयोग में मितव्ययिता। तो पूंजी के उपयोग में मितव्ययिता क्यों बोला जा रहा है, तो पूंजी के अभाव तथा श्रम की बहुलता के दृष्टिकोण से हमें उपलब्ध पूंजी का मितव्ययितापूर्ण उपयोग करना चाहिए। यह लघु व्यवसाय के उत्थान हेतु क्या है, अति आवश्यक है। तीसरा है पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रयोजित श्रम तथा पूंजी उपलब्ध रहती है, परंतु उपयुक्त संसाधनों के अभाव में यह पूंजी उत्पादक कार्यों में प्रयोग में नहीं लाई जाती। तो लघु उद्योग के विकास के कारण अप्रयोजित पूंजी उपयोग में आ जाती है तथा अनावश्यक उपयोग पर स्वतः ही प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका आय का समान वितरण। तो आय का समान वितरण बोला जा रहा है, तो वो क्या है, तो देखिए इसके अंतर्गत बोला जा रहा है तो लघु उद्योग के विकास द्वारा धन की संपत्ति के केंद्रीकरण को रोककर स्वामित्व का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। इसे आय और संपत्ति का न्यायोचित वितरण संभव होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है आपका संतुलित क्षेत्रीय विकास। अब ये संतुलित क्षेत्रीय विकास क्या है, तो देखिए बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास कुछ विशिष्ट क्षेत्रों एवं नगरों में अधिक होता है। ठीक है, जिससे औद्योगिक इकाइयाँ कुछ क्षेत्रों में क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती है। इस प्रकार यातायात, आवास, भीड़ भाड़ वाला जगह हो गया, आपका सामाजिक तनाव हो गया आदि क्या होते हैं, अनेक समस्याएं पैदा हो जाती है, जो देश का असंतुलित क्षेत्रीय विकास होता है। ठीक है, अर्थात लघु उद्योगों का विकास प्रत्येक क्षेत्र में संभव होने के कारण संतुलित क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ये क्या हो गया आपका पांचवा पॉइंट। अब आपका छठवां पॉइंट है विदेशी मुद्रा अर्जन। अब ये विदेशी मुद्रा अर्जन क्या है, लास्ट महत्व आपका चलते हैं कि लघु उद्योग के
द्वारा निर्मित माल के उद्योगों में निर्यात से प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की आय क्या होती है, हमें प्राप्त होती है, जिसे विदेशी विनिमय संकट में सहायता मिलती है। तो ये क्या समझा हमने, लघु उद्योगों का महत्व, जिसके अंतर्गत मैंने आपके 6 प्रकार की मुख्य बातों का आपको क्या किया है, अध्ययन कराया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका महत्व समझने के बाद लघु उद्योगों की समस्याएं। तो लघु उद्योग की समस्याएं क्या क्या हैं, तो पहला है आपका बड़े पैमाने के उद्योग से प्रतिस्पर्धा, दूसरा पूंजी एवं साख की समस्या, तीसरा है विपणन की समस्या, चौथा कच्चे माल की समस्या, पांचवा आधुनिकीकरण का अभाव, छठवां निम्न उत्पादकता, सातवां संगठन का अभाव, आठवां शक्ति के साधनों की कमी और नौवां है आपका अन्य समस्याएं। तो पहला आते हैं बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा। तो लघु उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि बड़े उद्योगों को कई प्रकार की आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होते रहती है। इसके विपरीत छोटे पैमाने के उद्योगों को इन बचतों से वंचित रहना पड़ता है, जिससे उनकी लागत में क्या होती है, ऊंची आती है। ठीक है। दूसरा है पूंजी एवं साख की समस्या। तो पूंजी एवं साख की समस्या के अंतर्गत आपका क्या है, लघु उद्योग में, तो लघु उद्योगों के समक्ष पूंजी एवं साख की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या मानी गई है, क्योंकि लघु उद्योगों के पूंजी स्रोत सीमित होते हैं, अतः वे पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं खरीद पाते तथा तैयार माल का स्टॉक भी अधिक समय तक नहीं रख पाते हैं। ये उसका दूसरा समस्या उत्पन्न हो जाता है। तीसरा समस्या है इसका विपणन की समस्या। तो विपणन का समस्या क्या है बोल रहे, तो विपणन मार्केटिंग की समस्या आने लगती है। तो देखिए, छोटे आकार के उद्योग होने के कारण इन उद्योगों के सामने विपणन की समस्या आते रहती है। क्यों आते रहती है, क्योंकि ये उद्योग बाजार का चुनाव सही ढंग से नहीं कर पाते तथा इन उद्योगों को बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है आपका कच्चे माल की समस्या। तो कच्चे माल की समस्या क्यों उत्पन्न होती है लघु उद्योग में, तो देखिए, लघु उद्योगों को कच्चे माल से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कीमत पर कच्चे माल को खरीदना पड़ता है और साथ ही साथ एकाधिकार प्रतियोगिता होने की स्थिति में उन्हें बड़ी कीमत पर कच्चा माल क्रय करना पड़ता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी कच्चे माल को क्रय करने में उन्हें प्रतियोगिता में व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। पाँचवा है आपका आधुनिकीकरण का अभाव। तो अन्य देशों की तुलना में भारत में आधुनिकीकरण का अभाव है, जिसके कारण लघु उद्योग को अधिक कीमत पर वस्तु का उत्पादन करना पड़ता है, जबकि इसके विपरीत दूसरे देश के लघु उद्योग उन्नत तकनीक का उपयोग उनके वस्तु को कम कीमत में बनाकर लोगों को बेच रहे होते हैं। ठीक। अब छठवां है आपका निम्न उत्पादकता, लो वाला बोला जा रहा है। ठीक है। तो देखो, ये क्यों समस्या उत्पन्न होती है, तो लघु उद्योगों की निम्न उत्पादकता की क्षमता के कारण इन उद्योगों को कार्य करने वाले लोगों की पूरी उत्पादकता का उपयोग नहीं हो पाता। निम्न उत्पादकता होने का दूसरा कारण पूंजी व श्रम का अभाव भी है। ठीक। सातवां समस्या उत्पन्न होता है संगठन का अभाव। तो संगठन का अभाव क्यों है, तो इस प्रकार के उद्योगों में श्रमिकों के मध्य व मालिकों के मध्य संगठन का अभाव होता है। इस अभाव के कारण श्रमिक अपनी समस्याएं अपने मालिकों के मध्य नहीं रख पाते व सरकार के मध्य भी नहीं रख पाते हैं। ठीक है। इसके नाम से समस्या होता है। अब आठवां पॉइंट है आपका शक्ति के साधनों की कमी। तो शक्ति के साधनों की कमी के अंतर्गत बोला जा रहा है, तो भारत में अधिकांश लघु उद्योग ऐसे क्षेत्रों से संचालित होती हैं जहाँ शक्ति के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इन संसाधनों या साधनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण वस्तु के निर्माण की लागत में क्या होती रहती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण से समस्या उत्पन्न होता है। और बहुत सारी समस्याएं आती है, तो उसमें क्या क्या है आपका औद्योगिक रूढ़ता की समस्या, परिवहन की समस्या, वेतन की समस्या, कर का भार समस्या, तकनीकी की समस्या। तो ये क्या समझा हमने, लघु उद्योगों की समस्याएं। तो आज का हमारा टॉपिक था लघु उद्योग, जिसका हमने अर्थ, उसका महत्व और समस्याओं का क्या किया, हमने विधिवत अध्ययन किया। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या क्या हैं।